हाँ जी बेटा जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा कि यह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिफाइन कर दी है किस चीज़ में बेटा, डिफाइन कर दी है जी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आऊगा इतने आप उत्थे की लिखते सी PED प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखते थे, इतने लिखांगे आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, हुण आप माइनस का निशान इतने बेटा नहीं यूज़ करना, क्यों नहीं यूज़ करना, हाँ जी माइनस का निशान आप क्यों नहीं यूज़ करना बेटा जी, क्योंकि प्राइस एंड सप्लाई दे विच पॉजिटिव रिलेशन होंदा है ना। तो अपना जिहड़ा फॉर्मूला बनूगा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल कोई मान लो कमोडिटी है ठीक है, उहदे विच 10% प्राइसेस इनक्रीज होने नाल 20% सप्लाई आ प्राइजेज ठीक है, 20% सप्लाई भी इंक्रीज हुई है एंड यू हैव टू फाइंड PES प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम देखो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई दैट इज़ 20% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज़ 10%, दैन PES यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, इस तरीके नाल आपां प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नूं निकालना गा। बाकी सारा कुछ सेम है बेटा जो आप डिमांड विच कीता सी, सिंपल है। नैक्सट टॉपिक आंदा बेटा अपने डिग्रीज़, डिग्रीज़ जो आप पढ़िया सी डिमांड दे विच सेम उही डिग्रीज़ होणगियां, जिमें फर्स्ट आ जाएगी बेटा परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई दे विच पहले तो मैं डायग्राम दस दियाँ, दिस इज़ Y एक्सिस दिस इज़ X एक्सिस ठीक है, X एक्सिस से मान लो आप सप्लाई शो करनी है, Y एक्सिस से आप प्राइजेज शो कर रहे हैं। हम देखो परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कदों होएगी, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई उदों होएगी जदों प्राइजेज जिहड़े ने बेटा कॉन्सटेंट, प्राइजेज थोड़े कॉन्सटेंट है मतलब नो चेंज इन प्राइजेज ठीक है, बट जी थोड़ी सप्लाई है वो थोड़ी इनक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है, मीनस भी थोड़ी सप्लाई X भी हो सकती है, OX1 भी हो सकती है, OX2 भी हो सकती है, बट जो प्राइजेज है वो कॉन्सटेंट रहेगा मतलब वो P0 तक ही रह रहेगा। तो ये केस केड़ा होएगा परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। इस केस दे विच जिहड़ी PES है यानी कि आप सप्लाई है उन्होंने आप मेजर नहीं कर सकते, उन्होंने आप इनफिनिटी का नाम बोलना ठीक है बेटा जी। इनफिनिटी मीनस जिन्होंं आप मैजर नहीं कर सकते, पंजाबी च बोलते हैं अनंत ठीक है। सैकेंड इहदा उल्टा आ जाएगा बेटा परफेक्ट इन इलास्टिक ठीक है। परफेक्ट इन इलास्टिक दे विच की होएगा, इस सप्लाई कॉन्सटेंट रखनी है अपने को, देखो आ O एक्सिस है दिस इज़ Y एक्सिस ठीक है, तो O एक्सिस से आप सप्लाई रखते होंगे, तो इधर अपना Y एक्सिस से प्राइजेज होंगे। इस विच जी सप्लाई है बेटा वो कॉन्सटेंट रहेगी, प्राइजेज जिहड़े ने वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे, मान लो P0 भी हो सकता है, P1 भी हो सकता है एंड P2 भी हो सकता है। ये वाला केस होंदा है परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई ठीक है बेटा। ये विच PES जिहड़ा गा वो 0 के इक्वल होएगा। थर्ड बेटा आंदा है यूनिटरी ठीक है, सारा कुछ बेटा डिमांड नाल दा ही है ठीक है, जिवें आपां डिमांड च कीता सीगा याद है, हाँ वही वाला ही है सारा बेटा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ਇਹਦਾ मतलब कि जिन्ने परसेंट थोड़ा प्राइजेस चेंज होया उन्नी परसेंट थोड़ी सप्लाई चेंज हो रही है। दिस इज़ योर ग्राफ, O एक्सिस से आप सप्लाई, Y एक्सिस से आप प्राइस शो करते हैं। हुण देखो मान लो अपना प्राइजेस सीगा P0
एंड सप्लाईज x0। ठीक है, अपना मतलब जी पहली सिचुएशन ये सीगी। हुण जे 10% मान लो प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहा, मतलब इन्ने परसेंट प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहा, सेम इन्ने परसेंट ही सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। दैट्स एंड दिस इज़ योर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इन दैट केस PES इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, इस केस अपनी जी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज़ इक्वल टू 1। नैक्सट फोर्थ आंदा बेटा मोर दैन यूनिटरी। मोर दैन यूनिटरी मीनस सप्लाई विच चेंज ज़्यादा है, प्राइजेस दे विच चेंज की होएगा घट होएगा, वो वाला केस होंदा है मोर दैन यूनिटरी। ठीक है बेटा, हुण इनका ग्राफ देखो किस तरीके नाल बनेगा। बिल्कुल सिंपल है बेटा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को भी तो मैंने दोबारा पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, हुण देखो इस केस की आएगा हुण मोर दैन द मीनस कि सप्लाई विच ज़्यादा चेंज प्राइजेस दे विच घट। मान लो इनीशियल जी प्राइज एंड सप्लाई है वो ये सी P0 एंड X0। हुण की आ गया मोर दैन है, मोर दैन मीनस सप्लाई विच ज़्यादा चेंज लेके आओ, प्राइजेस दे विच घट चेंज लेके आओ। देखो जी ये वाली सिचुएशन बनेगी बेटा। ठीक है, दैट इज़ ये सप्लाई कर्व बनेगी तो इस केस दे विच जी PES है दैट इज़ मोर दैन 1 होगी। ठीक है, नैक्सट लेस दैन 1 आ गया, लास्ट जी डिग्री है लेस दैन यूनिटरी। जिन्होंने आवाज़ कट के आ रही है बेटा देखो अज थोड़ा वैदर इशू हैगा। ठीक है, तो मैं वीडियो जी है थोनों बेटा यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी, तुसीं उन्होंने वॉच कर लियो। सप्लाई एंड प्राइजेस हुण इत्थों देखो लेस दैन मीनस इनीशियल प्राइज एंड सप्लाई इज दैट। ठीक है, हुण सप्लाई दे विच चेंज घट लैके आओ, प्राइजेस दे विच चेंज ज़्यादा लैके आओ, तो ये वाला केस होएगा लेस दैन यूनिटरी। इस केस PES इज लेस दैन 1 होएगा। दिस इज़ योर 5 डिग्रीज। ठीक है, सेम बेटा डिमांड वाले ही है, तो मैं बार बार कह रही हाँ जे थोनों वो वाला डिमांड वाला चैप्टर आंदा गा। ठीक है, तो ये थोनों बिल्कुल भी औखा नहीं लगना। हुण जे आपां इन्हां 5 डिग्रीज नूं आपां जे इकट्ठा समराइज़ कर लिए बेटा इक्को ग्राफ दे विच, तो देखो एक बार हाँ जी, इस केस दे विच देखो जदों यूनिटरी होएगी तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। पहला आप पहली आप केस किया सीगा परफेक्ट इलास्टिक, दैट इज़ योर केस परफेक्ट इलास्टिक, फर्स्ट केस हो गया। दूसरा इन इलास्टिक सीगा बेटा, इनू आप S2 लिख दें। ठीक है जी, तो यूनिटरी किया सीगा S3 लिख दें। एक लैस दैन एक 1 लैस दैन किया सी, एक मोर दैन किया सी। दिस इज़ योर लैस दैन एंड दिस इज़ योर मोर दैन। less than more than, this is more than and this is less than। आप एक ग्राफ के जे थोड़ा मैं दस दा तो इस तरीके नाल बनूगा, वैसे तुसीं इंडिविजुअली कर लो थोड़ा ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। नैक्सट बेटा एक टॉपिक रहिंदा वो भी डिमांड नाल दा ही है, मैं तां ही करके फास्ट करवा रही हाँ। मैथड्स किहड़े ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नूं कैलकुलेट करन दा। एक मैथड तो आपां कर ही चुके हैं बेटा। ठीक है, नैक्सट मैथड हैगा प्रपोर्शनेट मैथड। पहले एक मैथड करना, बाकी सारा थोड़ा सिलेबस जो डिलीट हो चुका है। प्रपोर्शनेट मैथड दे विच सेम वही जो तुसी डिमांड दे विच पढ़िया बेटा, सारा कुछ उवें चलूगा। PES किवें कैलकुलेट करांगे आपां, P/S इंटू चेंज इन S चेंज इन P। बस माइनस का निशान आपां नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना हैगा? बिकॉज प्राइज एंड सप्लाई दे विच जिहड़ा वो पॉजिटिव रिलेशन हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल है कहते अपने कोल प्राइजेस एंड सप्लाईज गिवन जो 5 रुपीज़ रेट सीगा तो आप 100 यूनिट्स मतलब सैलर सेल करता सीगा, सेल वास्ते सप्लाई रखता सीगा। 8 रुपये तो 180 यूनिट्स सेल वास्ते रखता गा। जो आह वाला फॉर्मूला आप लगावांगे तो इस केस की होएगा जी तो इनीशियल होंगी है प्राइस उन्होंने P बोलते हैं, तो इनीशियल सप्लाई नूं S बोलते हैं।
ठीक है। चेंज इन पी एंड चेंज इन एस फाइंड कर लो, नीचे वाले चो उपर वाले नू माइनस करके। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 एंड वी हैव टू कैलकुलेट पी ई एस। फॉर्मूला पी ओवर एस इंटू चेंज इन एस चेंज इन पी। पी इज इक्वल टू 5 ओवर 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेटर बेटा अलाउ नहीं, ठीक है, यू कैन यूज कैलकुलेटर, ठीक है बेटा। 1.33 हम देखो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1.33 है ਇਹਦਾ आंसर 1 तो की है मोर देन है, इसलिए ਤੁਹਾਡਾ PES इज मोर देन 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा जी।